नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इरम त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरण पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। परिणाम आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जनता को बेसब्री से परिणाम का है इंतजार। कौन जीतेगा कौन हारेगा की बहस ने जोर पकड़ लिया है। परिणामों की घोषणा से पहले तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर में यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। क्या प्रचंड बहुमत से जीत सकती है बीजेपी? आंकड़ा 300 के पार जाने का अनुमान। तमाम यूपी चुनाव एग्जिट पोल ने बीजेपी को 225 से 326 के करीब सीट मिलने का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस बार की जीत पिछली चुनाव में मिली जीत से भी बड़ी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 245 तक ही सीट मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन वह सरकार बना पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। विपक्षी दलों को अंदाजा था कि लखीमपुर कांड, 3 कृषि कानून, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उन्हें बहुमत की स्थिति में पहुंचा देगा। इसके उलट समाजवादी पार्टी अधिकतम 150 सीटों के दायरे तक सिमट गई है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस के हाल बहुत ही चिंताजनक है। इन दोनों ही दलों की प्रदेश की जनता ने लगभग 20-21 सीटों के अंदर सिमट कर रख दिया है। वहीं सपा गठबंधन की बात करें तो 71 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछली बार मिली 47 सीटों से ज्यादा है, लेकिन जीत के आंकड़े से बहुत पीछे है। क्या बीएसपी को इस बार भी निराशा हाथ लगेगी? पोल के मुताबिक मायावती की पार्टी को इस बार केवल 3 से 9 सीटों पर जीत हासिल होगी। क्या उसका प्रदर्शन पिछली बार से भी ज्यादा निराशाजनक रह सकता है? 2017 के चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटें हासिल की थी। परिणामों की घोषणा से पहले तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। आइए जानते हैं न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल। एनडीटीवी ने तमाम बड़े एग्जिट पोल के हवाले से एक पोल ऑफ पोल्स किया है। इसमें सभी पोल्स के परिणाम का औसत निकाला गया। इसके मुताबिक यूपी में इस बार बीजेपी 241 सीटों के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि ये आंकड़ा उसके पिछले प्रदर्शन 312 सीटें से कम है। सपा को 142 सीटें मिलेंगी। उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। बाकी 2 बड़ी पार्टियां बसपा और कांग्रेस 6 और 4 सीटों पर सिमट सकती हैं। एक और चर्चित एग्जिट पोल न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भी बीजेपी को लगभग 300 सीटें दी हैं। इस पोल्स के मुताबिक चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 394 सीटों पर मिल सकती है जीत। वहीं सपा के खाते में 105 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी और कांग्रेस का हाल पिछली बार से भी खराब हो सकता है। बसपा को केवल 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। आइए जानते हैं पिछली बार क्या थे चुनावी परिणाम। जाने से पहले चलते चलते 2017 विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उन चुनावों में बीजेपी गठबंधन को 312 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं तब सत्ता से बेदखल हुई सपा को लगा था बड़ा झटका। उसे महज 47 सीटों पर जीत मिली थी। बीएसपी की हालात और पतली हो गई थी। इसके खाते में केवल 19 सीटें गई थी। कांग्रेस का हाल और भी बुरा रहा। उसे केवल 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यहाँ गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत भविष्यवाणी की गई थी। इस बार भी ऐसा हुआ है। देखना होगा कि क्या इन एग्जिट पोल के नतीजे भी असल परिणामों में तब्दील होंगे या नहीं। अब जो होना है 10 मार्च को परिणाम आने पर ही होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे समाचार उत्तर प्रदेश। नमस्कार।